अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठार नाजिम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि महा टीटी का आपका एग्ज़ाम 10 नवंबर 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी की तरफ से आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है महा टीटी की। और उसी के साथ साथ आज का ये जो सेशन रहेगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, गुज़िश्ता हमारे ईवीएस के यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के माहौलियाती मुताल्लिक़ के 5 क्लासेस हुए हैं, जिसमें हमने तीसरी का जो बुक है वो कंप्लीट किया है। और अब हम जमात चहारुम का बुक यानी कि चौथी जमात का जो बुक है माहौलियात का हिस्सा दुवम है, छत्रपति शिवाजी महाराज के ताल्लुक़ से जो है तो इसमें बतलाया गया है। और बहुत सारे क्वेश्चन इस पर मबनी जो है तो टीटी में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके ताल्लुक़ से जो तो हम देखेंगे कि इसमें कितने टॉपिक है, कितने जो तो सबक है, और हमको किस तरीके से इसकी पढ़ाई करना है। और जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, जो बातें रहेंगी शिवाजी महाराज के ताल्लुक़ से, वो हम इसमें देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अपने उन दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो महा टीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। जैसे कि आपको यहाँ पर जो है तो बुक नज़र आ रही है जमात चहारुम की। और दूसरी ख़ास बात ये कि अगर आपको किताबें चाहिए और आप जो है तो बआसानी से जो है तो उसको आसानी से आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है, या फिर पूरी किताबें जो है तो आपके पास नहीं मिल रही है, किसी के पास आजू बाजू में बच्चों के पास वगैरह, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने बाल भारती के बुक किस तरीके से डाउनलोड करना है, तो पहली जमात से 12वीं जमात तक के आप उसमें डाउनलोड कर सकते हो। पूरी प्रोसेस उसके अंदर दी हुई है, आपको कुछ भी नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर जाकर चेक करना है कि बाल भारती किताबें कैसे डाउनलोड करें। उसकी पूरी वीडियो बनी हुई है और उसकी लिंक भी इसके अंदर दी हुई है। वहाँ से जाकर के आप पहली जमात से लेकर 12वीं जमात तक की पूरी किताबें जो है तो आप डाउनलोड कर सकते हो, जो आपको चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं वीडियो की तरफ, हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर जो है तो सबसे पहले हम इसमें ये देख लेंगे कि किस तरीके से असबाक है और फ़हरिस्त क्या क्या चीज़ें इसमें दी हुई है उनके ताल्लुक़ से। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि शिवाजी महाराज की पैदाइश से पहले का महाराष्ट्र, दूसरा है संतों की तालीम, तीसरा है मराठा सरदार भोसले का बहादुर और काबिल ख़ानदान, चौथा है शिवाजी महाराज का बचपन, पाँचवा है शिवाजी महाराज की तालीम। नेक्स्ट है स्वराज का क़याम करने का अहद, स्वराज की बुनियाद रखी। नेक्स्ट है अपने दुश्मनों का सफाया। उसके बाद है किले प्रतापगढ़ पर शिवाजी महाराज की बहादुरी। नेक्स्ट है खिंड दर्रे में घमासान की लड़ाई। उसके बाद है शाइस्ता खान की दुर्गत। उसके बाद है पुरंदर का मुहासरा और सुलह। उसके बाद है बादशाह की कैद से फ़रार। नेक्स्ट है किला फतेह हुआ मगर शेर मारा गया। और उसके बाद है एक बेमिसाल जश्न। उसके बाद है दक्कन की मुहिम। उसके बाद है फसील बंद पहाड़ी किलों और बहरी बेड़ों का इंतज़ाम। और उसके बाद है लास्ट अवामी फ़लाह व बहबूद पर मबनी स्वराज का इंतज़ाम। उनके ताल्लुक़ से एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, हम उसको जो है तो एक नज़र डाल लेते हैं कि क्या चीज़ इसके अंदर बतलाई गई है। तो शिवाजी महाराज का ताल्लुक़ ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि सारे मुल्क से था। वो उसूल परस्त बुज़ुर्गों की तालीमात से बहुत मुतासिर थे। उन्होंने अपने ज़ाती मफाद के लिए शख्सी हुकूमत कायम करने की ख्वाहिश नहीं की थी। अपने दौर के तर्ज़ हुकूमत की अच्छाइयों और बुराइयों का उन्होंने बग़ौर मुताला किया था और उसी की रोशनी में अपने इंतज़ामी हुकूमत के तरीक़े मुकर्रर किए थे। शिवाजी महाराज एक कट्टर हिंदू थे, लेकिन दूसरे मज़हब के लोगों का भी बहुत ख्याल रखते थे। उन्होंने दूसरे मज़ाहिब की इबादत गाहों के लिए अतियात दिए। वो एक अजीम फ़ौजी सिपाही थे। आज़ादी के बका के लिए बहरी बेड़े की ज़रूरत और अहमियत की खूब समझते थे। और अंग्रेज़ और डच के हमलों की रोकथाम के लिए उन्होंने एक मज़बूत बहरी बेड़ा कायम किया। प्रतापगढ़ के किले की तामीर से उनकी जंगी सलाहियतों को पता चलता है। शिवाजी महाराज को अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत थी। वो इंसानी खूबियों और अच्छाइयों का एक मुजस्सम नमूना थे।
ये जो आपको यहाँ पर जो तस्वीर नज़र आ रही है, तो ये तस्वीर जो है तो शिवाजी महाराज के ओहद के मुसव्विर मीर मोहम्मद की बनाई हुई छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर, असल तस्वीर पेरिस के म्यूज़ियम में महफूज है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे शिवाजी महाराज की पैदाइश से पहले महाराष्ट्र जो तो क्या था और किस तरीके से था। तो यहाँ पर से हम स्टार्ट करेंगे कि शिवाजी महाराज बड़े मशहूर शख्स थे। हर साल लोग उनकी सालगिरह बहुत इज़्ज़त और धूमधाम से मनाते हैं। बच्चे तो उस रोज़ बहुत खुश नज़र आते हैं और शिवाजी महाराज के बारे में प्यारे प्यारे गीत और नज़में गाते हैं। उनकी तस्वीर को हार पहनाते हैं। बड़े खुश व खरोश के साथ शिवाजी महाराज के जय के नारे लगाते हैं। और शिवाजी महाराज कौन थे, उन्होंने ऐसा कौन सा अहम कारनामा अंजाम दिया। शिवाजी महाराज जिस ज़माने में हो गुज़रे हैं वो अहद वस्ता कहलाता है। इस ज़माने में हर तरफ राजाओं और शाहों की अलमबरदारी थी। बहुत से राजा अवाम की भलाई के लिए अवाम की भलाई का ख्याल रखने की बजाय ऐश व इशरत में पड़े हुए थे। लेकिन उसी ज़माने में बाज़ ऐसे राजा और बादशाह भी थे जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में अवाम की भलाई के काम किए। शुमाल में मुग़ल बादशाह अकबर और जुनूब में विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय अपनी रियाया पर हुक्मरानी की वजह से तारीख़ में मशहूर है। उनके साथ ही शिवाजी महाराज का नाम भी फ़ख्र से लिया जाता है। शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में स्वराज की बुनियाद रखी। स्वराज के मायने है अपनी हुकूमत। महाराष्ट्र में स्वराज शिवाजी महाराज से पहले तकरीबन 400 साल तक स्वराज नहीं था। महाराष्ट्र के बड़े से हिस्से को अहमदनगर के निज़ाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह, इन दो सलातीन ने आपस में तकसीम कर रखा था। वो फराख दिल नहीं थे। उनके दौर में रियाया पर ज़्यादती होती थी। दोनों में नाइत्तेफाकी थी। इनमें अक्सर लड़ाइयाँ होती थी जिसकी वजह से रियाया परेशान थी। लोग खुशहाल न थे। लोगों को खुले आम जश्न मनाने और मजहबी रस्म रिवाज की आज़ादी न थी। ना उन्हें पेट भर अनाज मैसर होता और ना ही रहने के लिए उनके पास महफूज मकान थे। हर जगह नाइंसाफ़ी का दौर था। महाराष्ट्र में जगह जगह देशमुख, देशपांडे वगैरह वतनदार थे, लेकिन रियाया पर उनकी कोई तवज्जो न थी। मुल्क से उन्हें कोई मोहब्बत न थी। उन्हें सिर्फ़ अपनी वतनदारी और जागीरदारी अजीज़ थी। वतनदारी के लिए वो अक्सर एक दूसरे के साथ लड़ा करते थे। उनकी लड़ाइयों के नतीजे में रियाया बदहाल थी। उन तमाम बातों से अवाम तंग आ चुके थे। चारों तरफ बेइत्मीनानी फैली हुई थी। शिवाजी महाराज ने हालात देखे तो उन्होंने रियाया की खुशहाली के लिए मुल्क में स्वराज कायम करने का बेड़ा उठाया। झगड़ालू वतनदारों को अपना इताअत गुज़ार बनाया और स्वराज की बुनियाद रखने में उनसे मदद ली। रियाया के साथ नाइंसाफ़ी करने वाली ताकतों का मुकाबला किया। ज़ालिम हुक्मरानों को शिकस्त दी। सच्चाई और इंसाफ की बुनियाद पर हिंदू स्वराज की बुनियाद रखी। ये स्वराज हर मज़हब और फ़िरके के लोगों के लिए था। इसमें किसी किस्म का भेदभाव नहीं था। किसी किस्म का जो है तो वो भेदभाव नहीं किया करते थे। शिवाजी महाराज ने स्वराज में हिंदू और मुसलमानों की कोई तफरीक नहीं की। उन्होंने हर धर्म और मज़हब के संतों, वलियों और बुज़ुर्गों की इज़्ज़त की। शिवाजी महाराज के उन कारनामों से हमारे दिलों में जोश और वलवला पैदा होता है। शिवाजी महाराज से तकरीबन 300-400 साल पहले महाराष्ट्र में कई संत हो गुज़रे हैं। शिवाजी महाराज ने मुल्क में स्वराज कायम करने के लिए इन संतों की तालीम और हिदायतों से फ़ायदा उठाया। संतों की उन हिदायत और तालीम का हाल हम अगले सबक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है संतों की तालीमात। संतों की तालीमात से मुतालिक हम इसमें देखने वाले हैं कि महाराष्ट्र में श्री चक्रधर, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत चोखा मेड़ा जैसे कई संत हो गुज़रे हैं। उनकी तालीमात को समाज के मुख्तलिफ़ तबक़ात से आने वाले संतों से आगे बढ़ाया। संत कोरोबा, संत सावता, संत नरहरि, संत एकनाथ, संत शेख मोहम्मद, संत तुकाराम, संत नीलोबा वगैरह का शुमार ऐसे ही संतों में होता है। इसी तरह संत जनाबाई, संत सोयराबाई, संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत कान्हो पात्रा और संत बहिनाबाई
बहिना बाईश्वरकर का शुमार भी संतों के इस ग्रोह में होता है। उन्होंने लोगों को रहम, अदम तशद्दुद, अहिंसा, दूसरों की भलाई, खिदमत, मसवात और भाईचारा जैसी खूबियों की तालीम दी। इन संतों ने लोगों के दिलों में मसावत का जज्बा जगाया और बताया कि कोई छोटा या बड़ा नहीं बल्कि सब इंसान बराबर है। इसी तरह महाराष्ट्र में समर्थ रामदास ने अपना काम अंजाम दिया। श्री चक्रधर स्वामी बुनियादी तौर पर गुजरात के एक शाही घराने के शहजादे थे। इनके ताल्लुक़ से जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उस पर आप जो है तो ध्यान देंगे कि वो यानी कि श्री चक्रधर स्वामी जो है तो वो बैरागियों का लिबास पहनकर महाराष्ट्र में आए। यहाँ घूम घूम कर उन्होंने मसावत का दर्ज दिया। श्री चक्रधर स्वामी मर्द व जन और ज़ात पात की तफरीक में यकीन नहीं रखते थे। उसी वजह से बहुत सी औरतें और मर्द उनके पैरों बन गए। इनके क़ायम करदा फ़िरके को महानुभाव फ़िरका कहा जाता है। ये जो पॉइंट आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है तो रहेंगे। अगर आप नोट्स बनवा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ये श्री चक्रधर स्वामी की लिखी हुई याददाश्तें किताबी सूरत में लीला चरित्र में मौजूद है। लीला चरित्र जो उनकी किताब है और यहाँ पर उनका जो फ़िरका बनाया हुआ था तो वो महानुभाव फ़िरका जो है तो कहलाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे संत नामदेव के ताल्लुक़ से। संत नामदेव को विट्ठल से बड़ी अक़ीदत थी। वो एक देहात नरसी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? तो नरसी के जो है तो वो रहने वाले थे। और संत नामदेव ने कई अभंग लिखे और कीर्तन करके लोगों को बेदार किया। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर भागवत धर्म फैलाया और लोगों को भक्ति की तालीम दी। लोगों के दिलों में मज़हब की जो तो संत नामदेव आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और ऊपर जो तस्वीर है वो जिनको जो है तो वो मानते थे विट्ठल उनकी है। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि लोगों के दिलों में मज़हब की उन्होंने हिफाजत करने और भक्ति के रास्ते पर चलने का जज्बा बेदार किया। आगे चलकर संत नामदेव ने पूरे भारत का दौरा करके मजहब इंसानियत का पैगाम पहुंचाया। पंजाब जाकर उन्होंने लोगों को मसावत की तालीम दी। हिंदी में भजन लिखे। उनके कुछ भजन आज भी सिखों की मजहबी किताब गुरु ग्रंथ साहिब ये सिखों की किताब है। ये भी पॉइंट आप नोट कीजिए, उसमें मौजूद है। महाराष्ट्र में उनके अभंग बड़ी अक़ीदत के साथ घर घर में गाए जाते हैं। नेक्स्ट है संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर आपेगांव के रहने वाले थे। सोपान देव और नेवर्तीनाथ उनके भाई थे। उनकी बहन का नाम मुक्ताबाई था। उस वक्त के पुराने ख़यालात के लोग उन बहन भाइयों को सन्यासी की औलाद के नाम से पुकारते थे, क्योंकि उनके वालिद ने घर बार छोड़कर सन्यास ले लिया था। लेकिन कुछ अरसे के बाद वो अपने गुरु की हिदायत पर घर वापस आकर आम लोगों की तरह ज़िंदगी बसर करने लगे। ये अमल लोगों को पसंद न आया। सन्यास तर्क करने के बाद उनके घर चार बच्चों का जन्म हुआ था। बाज़ पुराने ख़यालात के लोग बच्चों का मजाक उड़ाते थे और उनको बिरादरी से बाहर समझते थे। ज्ञानेश्वर एक बार झोली लटकाए भिक्षा मांगने के लिए निकले, लेकिन गांव वालों ने उन्हें बुरा भला कहा और किसी ने उन्हें भिक्षा नहीं दी। उससे उनका दिल टूट गया। वो अपनी झोपड़ी में वापस आए और दरवाज़ा बंद करके गमगीन बैठ गए। तभी उनकी बहन मुक्ताबाई ने झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, ज्ञानेश्वर दरवाज़ा खोलो, रंज और अफसोस से काम नहीं चलेगा। गमगीन बैठे रहोगे तो दुनिया की भलाई कौन करेगा। ऐसा उनकी जो है तो बहन ने आकर के उनसे कहा। बहन की इस नसीहत ने ज्ञानेश्वर की हिम्मत बांधी। वो अपना दुख भूलकर लोगों की खिदमत में लग गए। उस वक्त गरीबों और पसमानदा लोगों के साथ मज़हब के नाम पर नाइंसाफ़ी होती थी। उन्होंने लोगों को पुरज़ोर नसीहत की, ईश्वर से अक़ीदत रखो, हर एक से यकसा सलूक करो, दुखियों की मदद करो और उनके दुख दूर करो। इनकी नसीहतें पिछले
पिछले 700 सालों से महाराष्ट्र के कोने कोने में गूंज रही है। नेक्स्ट है, उस ज़माने में मजहबी मालूमात संस्कृत किताबों में बंद थी। आम लोगों की बोलचाल और कारोबार की ज़बान मराठी थी। ज्ञानेश्वर ने मराठी ज़बान में ज्ञानेश्वरी जैसी ज़ख़ीम किताब लिखी। उन्होंने मजहबी उलूम के दरवाज़े लोगों के लिए खोल दिए और उन्हें भाईचारगी और मोहब्बत की तालीम दी। ज्ञानेश्वर ने जवानी में पूना के करीब आलंदी मकाम पर ज़िंदा समाधि ले ली। आज भी लाखों लोग बड़ी अक़ीदत के साथ हर साल आषाढ़ी कार्तिक को आलंदी पंडरी जाते हैं। ये जो है तो संत ज्ञानेश्वर है। उसके बाद है संत एकनाथ। संत नामदेव और संत ज्ञानेश्वर के कामों की रिवायत को संत एकनाथ ने जारी रखा। संत एकनाथ पैठन के रहने वाले थे। तो कहाँ के रहने वाले थे? पैठन के जो है तो ये रहने वाले थे। उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने कई अभंग ओविया और भारोड़ लिखे। आपस में ऊंच नीच और किसी किस्म की तफरीक ना करने की तालीम दी। भक्ति की अहमियत बतलाई। गरीब और पसमानदा लोगों को अपने से क़रीब किया। इसके अलावा उन्होंने बेज़बान जानवरों से ख़ुद भी हमदर्दी की और लोगों को भी नसीहत की कि वो बेजान जानवरों के साथ हमदर्दी सलूक करें। संत एकनाथ जो कहते थे उस पर अमल भी करते थे। एक दिन वो नहाने के लिए गोदावरी नदी पर गए। दोपहर का वक्त था, धूप तेज़ थी, रेत तप रही थी। उन्होंने देखा कि नदी की तपती रेत पर एक छोटा सा बच्चा बैठा रो रहा है। एकनाथ के कानों में उसके रोने की आवाज़ आई। उन्होंने उसके माँ बाप की तलाश में इधर उधर देखा। वो दौड़ते हुए उस बच्चे के पास पहुँचे और उसे गोद में उठा लिया। इसके आंसू पोंछे और बच्चे को उसके घर पहुँचाए। इस तरह संत एकनाथ ने अपने किरदार और अमल से लोगों के दिलों पर मोहब्बत की और हमदर्दी का नक्श छोड़ा। नेक्स्ट है संत तुकाराम। तो यहाँ पर जो है तो आपको संत एकनाथ की तस्वीर नज़र आ रही है कि किस तरीके से उन्होंने बच्चे को जो है तो उठाया है और उसके घर वो छोड़कर आए थे, क्योंकि बच्चा जो है तो तपती रेत पर वहाँ पर रो रहा था। नेक्स्ट है संत तुकाराम। शिवाजी महाराज के ज़माने में तुकाराम और रामदास संत हो गुजरे हैं। संत तुकाराम पूना के करीब देवगांव के रहने वाले थे। तो ये गांव के नाम वगैरह जो इनके ताल्लुक़ से आए हैं और उन्होंने क्या क्या चीज़ें की है, कौन कौन सी किताबें लिखी है, तमाम चीज़ें आपको नोट करना है। नेक्स्ट है उनके घर खेती बाड़ी थी। उनकी किराना की दुकान थी। उनके आबा व अजदाद मजबूर और ज़रूरतमंद लोगों को कर्ज़ दिया करते थे, लेकिन तुकाराम ने कर्ज़ की वसूलियाबी के अपने हिस्से के खाते इंद्रायणी नदी में गर्क कर दिए और बहुत से लोगों को महाराष्ट्र में हर तरफ ज्ञानोबा तुकाराम के नारे सुनाई देता है। बहुत से लोगों को कर्ज़ से आज़ाद कर दिया। यहाँ पर जो है तो वो स्टार्ट है इससे कि बहुत से लोगों को कर्ज़ से जो है तो उन्होंने आज़ाद कर दिया। वो करीब की पहाड़ी पर जाकर विट्ठल के भजन गाते और आषाढ़ी कार्तिक को पंढरपुर जाते थे। वो कीर्तन करते, अभंग लिखते और उसे लोगों को सुनाते थे। हज़ारों लोग उनका कीर्तन सुनने आते थे। शिवाजी महाराज भी उनके कीर्तन में शरीक हुआ करते थे। संत तुकाराम लोगों को हमदर्दी, माफ़ी, शांति और मसावत की तालीम देते थे। वो कहा करते थे, वो इंसान नेक है, बड़ा है और फरिश्ते सिफत है जो दुखियों को अपना समझे। उसके बाद है अपनी इस नसीहत को उन्होंने लोगों के दिलों पर नक्श कर दिया। उनके दिलों में इंसानियत का जज्बा बेदार किया। लोग तुकाराम की जय जयकार करने लगे। आज भी महाराष्ट्र में हर तरफ ज्ञानोबा तुकाराम का नारा सुनाई देता है। ज्ञानेश्वर ही को ज्ञानोबा कहा जाता है। आज भी तुकाराम गाथा घर घर में पढ़ी जाती है। नेक्स्ट है
समर्थ रामदास के ताल्लुक़ से हम देखेंगे कि उसी ज़माने में महाराष्ट्र के कोने कोने में रामदास के नारे जय जय रघुवीर समर्थ की गूंज सुनाई देती थी। मराठवाड़ा में रामनवमी के दिन गोदावरी के किनारे पर वाक़ एक गांव जाम्ब में उनका जन्म हुआ। रामदास का असली नाम नारायण था, मगर वो ख़ुद को राम का दास कहा करते थे। उन्होंने अपनी किताब दास बोध के ज़रिए लोगों को बड़े कीमती उपदेश दिए, अच्छे अखलाक और अच्छे अमल की तालीम दी। उन्होंने लोगों को ताकत की क़द्र व कीमत समझाने के लिए जगह जगह हनुमान के मंदिर बनाए। इनकी नसीहत थी कि हरकत और ताकत में बरकत और कामयाबी है। उन्होंने लोगों को नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर लड़ने के लिए उकसाया। उन्होंने जो है तो लोगों को ताकत और क़द्र की कीमत समझाने के लिए जगह जगह जो है तो उन्होंने मंदिर बनाया, और हरकत और ताकत में बरकत और कामयाबी उन्होंने लोगों को नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर लड़ने के लिए उकसाया। उससे उस वक्त के लोगों को काफ़ी हौसला मिला। संतों और बुज़ुर्गों की तालीम से लोग बेदार हो गए, मज़हब का एहतराम बढ़ा और लोगों ने अपने आप पर भरोसा करना सीखा। शिवाजी महाराज ने मुल्क में स्वराज कायम करने के लिए संतों की तालीम से पूरा फ़ायदा उठाया। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।